जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ जो शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। धूमधाम से मना झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने की कड़ी बातें। झारखंड विधानसभा 23वां का स्थापना दिवस बुधवार को यानी आज धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। इस दौरान मानिका विधायक रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विधानसभा किसी भी राज्य के लिए जाति धर्म से ऊपर है। यहाँ न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि पशुओं और पर्यावरण के लिए भी विचार किया जाता है। सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ किसी भी उम्मीद के साथ आते हैं। हर विषय पर सही ढंग से चर्चा होती है। इसकी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। समय के साथ साथ यहाँ बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आगे कहा कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हम सब आज पंचायत के इस महापर्व को मिलजुल मनाएं और इसकी जोड़ों को और मजबूत करें। तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानिका विधायक को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी झारखंड स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। झारखंड राज्य का गठन देश के 28वें राज्य के तौर पर हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लोकसभा सदस्य के नाते मैंने भी इसके गठन के लिए वोट किया था, जिस पर मुझे गर्व है। आपको बता चले कि साहिबगंज एसपी नौशाद आलम नहीं पहुंचे ईडी ऑफिस। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम अब तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई भी पत्र नहीं भेजा है। तो दूसरी ओर सरायकेला में रेलवे ट्रैक के पास मिला वृद्ध व्यक्ति का शव। सरायकेला जिला के आमदा प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं, सभा को संबोधित किए और कई सारी बातों को भी कहा गया। पाखंड में सीएम हेमंत सोरेन की आगमन पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 25 को जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 नवंबर को बाजार समिति मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी का जायजा उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बड़वाल एवं पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने संयुक्त रूप से किया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बारीकी से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम स्थल की तैयारियों में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस पर खास ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित लगने वाले स्टॉल को ससमय लगवाने का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि का पूर्ण इंतजाम करने की बात कही गई। कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के विश्राम आदि की व्यवस्था हेतु पाखुड़ परिसदन कार्य का भी निरीक्षण कर जिला निर्वाचन उप समहर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शहीद अख्तर, एसडीओ हरिवंश पंडित, स्थापना उप समहर्ता विकास कुमार द्विवेदी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, एसडीपीओ अजित कुमार विमल, नगर परिषद प्रशासक राजकुमार मिश्रा सहित उपस्थित थे। उत्तराखंड में फंसे मजदूरों के लिए नितिन गडकरी से मिले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड टनल में झारखंड के 15 मजदूरों से के सकुशल बाहर निकालने जाने के संबंध में बात की। साथ ही मजदूरों के परिजनों की चिंता से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूर बाहर के राज्यों में मजदूरी करने आते हैं। ऐसे हादसों से परिजनों के साथ बाहर जगह कमाने वाले मजदूरों के परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं। सामान्य बच्चों को 1500, अन्य को मिलता है 4500 रुपये। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। राज्य में पहले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं था। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। इसके तहत वैसे सभी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्हें अन्य किसी योजना के तहत
छात्रवृत्ति नहीं मिलती। वंचितों को मिलेगा अबुआ आवास। डीसी ने बताया कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। बताया कि देवघर डीसी ने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार गृहविहीन या कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान व रसोई घर बनाया जाएगा। इसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। योग्य लाभुक के लिए अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि 2 लाख है। साथ ही मनरेगा से आवास के निर्माण के लिए अधिकतम 35 मानव दिवस की समतुल्य राशि भुगतान किया जाएगा। अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। सभी अबुआ आवास योजना लाभार्थियों को महिला एसएसजी के अंतर्गत अनिवार्य रूप से टेकअप किया जाएगा। मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, चयन तथा संबंधित ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में किया जाएगा। छठ के बाद बिहार से झारखंड आना हुआ मुश्किल। ट्रेनों में लंबी वेटिंग, बसें भी फुल जा रही हैं। बजट के छठ पर्व में देश के विभिन्न राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को अब वापसी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार से झारखंड, दिल्ली व पंजाब समेत अन्य जगह जाने वाले लोगों को अगले 8 से 10 दिनों तक ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है। यह स्थिति ट्रेन के अलावा बस में भी देखी जा रही है। तत्काल टिकट भी नहीं मिल रहा है। ज्ञात हुआ कि रेलवे द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से छठ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन वापसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। रांची रेल डिवीजन से भी 5-6 स्पेशल ट्रेन बिहार व यूपी के लिए चलाई गई थी, लेकिन वापसी में लोगों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट मिल रही है। वहीं बसों में यात्री बेंच पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर है। इधर स्टेशनों पर भीड़ देखकर आरपीएफ के भी पसीने छूट रहे हैं। स्टेशन पर अनाउंस कर यात्रियों से आग्रह किया जा रहा है कि वह यात्रा से बचें, दुर्घटना हो सकती है। इधर रांची से खुलने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। मिशन रानीगंज के 34 साल बाद अब मिशन उत्तराकाशी देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा ईस्टर्न कोलफील्ड को दिया गया है। 65 मजदूर 2 दिनों में निकाला गया था सुरक्षित बाहर। उत्तराकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब कोल इंडिया के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड की रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम ली जा रही है, जिन्होंने 34 साल पहले 1989 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट रानीगंज के महावीर कोलियरी से 350 फीट गहरे कोयला खदान से 2 दिनों में ही 65 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। खनिकों को कैसे बचाया गया था, इस अनुभव का उपयोग किया जाएगा। सैकड़ों उत्तराकाशी मजदूरों को बचाने के लिए प्रयास जारी है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में सहायता के लिए कोल इंडिया को बुलाया गया है। कोयला मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद कोल इंडिया सीईओ ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से संपर्क किया और 12 नवंबर को उत्तराकाशी में सिलकायरी सुरंग का हिस्सा रह गया है। मजदूरों का समूह 10 दिनों से सुरंग के अंदर फंसा हुआ है। उन्हें भोजन और ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब तक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। कई उपकरण विदेश से मंगाए गए हैं। सुरंग विशेषज्ञों को भी लगाया गया, लेकिन घटना के 240 घंटे बाद भी अभी तक मजदूरों को बाहर निकाला नहीं जा सका है। उनके त्वरित बचाव के लिए ईसीसीएल के कार्य में सहायता के लिए बुलाया गया है। कोल इंडिया की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। झारखंड मना रहा है विधानसभा स्थापना दिवस। 23वीं वर्षगांठ है खास। शाम 6 बजे से होगी खास प्रस्तुति। नेता सहित कई लोग को मिलेगा सम्मान। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ पर आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा परिषद में स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र महतो सहित सरकार के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद हैं। उत्तराखंड सुरंग हादसे में टनल में फंसे झारखंड के मजदूर से उसकी भाभी ने की बात, बताया ठीक है सब कुछ। उत्तराकाशी के सिलिकारा सुरंग में फंसे 23 मजदूरों में से 15 झारखंड के हैं। इन मजदूरों में से एक मजदूर की रिश्तेदार सुनीता हेमब्रम ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके देवर सुरंग में फंसे मजदूरों में शामिल हैं और उन्होंने सुनीता हेमब्रम से बताया कि उनकी बात अपने देवर से हुई है। उसने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है, वे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। सरकार की ओर से उन्हें खाना और कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। हिमाचल के
सुनीता हेम्ब्रम ने उम्मीद जताई कि शायद गुरुवार तक संभवतः मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। सुनीता ने वापस बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों से डॉक्टर ने बातचीत की और उनका हाल जाना।